उनसे अगर तुम कुछ मांगोगे पत्थर ही बस खाओगे, पत्थर ही बस खाओगे। अपनों की खातिर होता है खेल ये हातिम ताई का। बहुत मगर मैं इस वक्त जरूरत महसूस कर रहा हूँ वसीम मजहर भाई की, जिनका ताल्लुक गोरखपुर से है और 12 मुशायरों के हवाले से हम लोग कई शहरों में एक साथ भी होते हैं, हम लोगों का मिलना जुलना भी होता है। वसीम मजहर भाई बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत खूब असलूब शायर हैं, बिल्कुल मुनफरिद लहजा है और बहुत ही अच्छे मौज़ूआत पर शायरी करते हैं। मैं इन अशार के साथ वसीम भाई को बुलाना चाहता हूं कि अगर ये जिद है कि मेरी दुआ सलाम ना हो तो ऐसी राह से गुजरो जो राह आम ना हो। वसीम भाई आपकी शेर की अगर ये जिद है कि मेरी दुआ सलाम ना हो तो ऐसी राह से गुजरो जो राह आम ना हो। सुना तो है कि मोहब्बत पे लोग मरते हैं, खुदा करे कि मोहब्बत तुम्हारा नाम ना हो। एक बार जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें वसीम मजहर भाई। इबारत साहब की मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। शिव सागर सहर साहब की नवाजिशों, उनकी करम फरमाइयों का समीम कल्ब से मशहूर हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, धीरे धीरे आपने नवाजना शुरू किया है शायरों को, तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने अभी तक सुना है उसी जिंदा दिली के साथ आप मुझे भी सुने, और कोई शेर अगर अच्छा लगे तो खाकसार को भी अपनी दुआओं से नवाजिएगा। और मेरे कुछ नौजवान दोस्त इधर बैठे हैं, उन सबको भी जोड़ता हूँ, सदर साहब से इजाजत चाहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, बड़ी खामोशी आपने इख्तियार कर रखी है। चाहता हूँ कि एक बार पूरा मजमा मुझे ताली बजाकर इजाजत दे। मतला आप तक पहुंचा रहा हूं, उसके बाद से गजल सुनाऊंगा, फिर उसके बाद से जैसा आपका हुक्म होगा। इजाजत है ना? इधर के लोग भी थोड़ा सा एक बार ताली बजाकर आप मुझे इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। गिरेबा चाक तो दामन को तार होना था, गिरेबा चाक तो दामन को तार होना था, गिरेबा चाक तो दामन को तार होना था, ये हादसा तो मोहब्बत में यार होना था, ये हादसा तो मोहब्बत में यार होना था। गिरेबा चाक तो दामन को तार होना था, ये हादसा तो मोहब्बत में यार होना था। शेर सुनाता हूं आपको इस गजल का कि ये हादसा तो मोहब्बत में यार होना था। सिपाही मुल्क के सोए थे तान कर चादर, सिपाही मुल्क के सोए थे तान कर चादर, फरार हो गए जिनको फरार होना था। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। फरार हो गए जिनको फरार होना था। एक मतलब कुछ शेर और सुनाता हूं। अर्ज किया है कि जो जमी है वो तो पट्टीदार के कब्जे में है, जो जमी है वो तो पट्टीदार के कब्जे में है, जो जमी है वो तो पट्टीदार के कब्जे में है, और जो खेती रही जरदार के कब्जे में है, और जो खेती रही जरदार के कब्जे में है। बादशाह वक्त का फरमान जारी हो गया, वक्फ की सारी जमीन सरकार के कब्जे में है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। वक्फ की बादशाह वक्त का फरमान जारी हो गया, वक्फ की सारी जमीन सरकार के कब्जे में है। और ये शेर मुलाजा फरमाया कि किस तरह से जिस्मो जाम में आएगा कुछ इनकलाब, किस तरह से जिस्मो जाम में आएगा कुछ इनकलाब, जो मसीहा है वही बीमार के कब्जे में है। क्या बात है बहुत खूब, जो मसीहा है वही बीमार के कब्जे में है। आम लोगों को चमक इसकी मिलेगी किस तरह, आम लोगों को चमक उसकी मिलेगी, आम लोगों को चमक इसकी मिलेगी किस तरह। हिकमत इस्लाम तो दस्तार के कब्जे में है, हिकमत इस्लाम तो दस्तार के कब्जे में है। चंद सिक्कों पर गुजारा कर रहे हैं हम वसीम, चंद सिक्कों पर गुजारा कर रहे हैं हम वसीम, सारी दौलत मुल्क की 2-4 के कब्जे में है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आप सबकी। एक गजल सुनाता हूँ यहाँ से, जहाँ जहाँ तक लोग तशरीफ रखते हैं, आप सबकी मोहब्बतें लेते हुए गजल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। इजाजत है ना? पर्दा हटा दे
क्या बात है। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, आंखों की बीनाई का। बिलखुसूस मतला गजल का आप तक पहुंचा रहा हूं। यकीन जानिए कि अगर आपने उसी ईमानदारी के साथ इस मतले को सुना तो इस पूरी गजल को मैं उसी ईमानदारी के साथ आपकी खिदमत में पेश करूंगा। बतौर खास मतला हाजिर खिदमत है, सुनिएगा। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, आंखों की बीनाई का। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, आंखों की बीनाई का। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, आंखों की बीनाई का। जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत खूब वसीम भाई। जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का, मेरी इस तन्हाई का। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आप सबकी, लेकिन अभी भी थोड़ी सी कमी रह गई है। इंशाल्लाह धीरे धीरे आप इस गजल के साथ जुड़ेंगे। मेरे जो दाहिने जानिब लोग बैठे हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि थोड़ा सा मुशायरे में आ जाएं, और अगर आपकी मुझे दुआएं मिल गई तो मेरा हौसला बढ़ेगा। पहला शेर इस गजल का आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, मेरे यार, इस गजल में, इस शेर में शिरकत कीजिए, सुनिएगा। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, आंखों की बीनाई का। जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का, मेरी इस तन्हाई का। बीवी की खातिर लेदर की जैकेट तो ले आए हो, जैकेट तो ले आए हो। बीवी की खातिर लेदर की जैकेट तो ले आए हो, जैकेट तो ले आए हो। लेकिन किस दिन बनवाओगे चश्मा बूढ़ी माई का। बहुत 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 मोहब्बत। बीवी की खातिर लेदर की जैकेट तो ले आए हो, जैकेट तो ले आए हो। बीवी की खातिर लेदर की जैकेट तो ले आए हो, जैकेट तो ले आए हो। लेकिन किस दिन बनवाओगे चश्मा बूढ़ी माई का, चश्मा बूढ़ी माई का। और देखिए, ये दुनिया है जहां एक जानिब कोई हंस रहा होता है तो दूसरी तरफ किसी की आंख से आंसू बहते हैं। मैं एक शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। शोर अकराम से चाहता हूँ कि शेर में शिरकत करें और आपकी दुआओं से नवाजे। बिलखुसूस आप तक शेर पहुंचा रहा हूँ, मुलाजा कीजिएगा, सुनिएगा। पर्दा हटा दे, पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, आंखों की बीनाई का। दुनिया की आंखों में कैसा अक्स जमाना रहता है, अक्स जमाना रहता है। दुनिया की आंखों में कैसा अक्स जमाना रहता है, अक्स जमाना रहता है। दुनिया की आंखों में कैसा अक्स जमाना रहता है, अक्स जमाना रहता है। दुनिया की आंखों में कैसा अक्स जमाना रहता है, अक्स जमाना रहता है। मातम की आवाज कहीं है, शोर कहीं शहनाई का। बहुत खूब। मातम की आवाज कहीं है, शोर कहीं शहनाई का, शोर कहीं शहनाई का। और ये
शेर भी बिलखुसूस आप तक पहुंचाना चाहता हूं। शायद घर घर का ये किस्सा है, अगर आपको लगे कि मैंने सलीके से उसको शेर बना दिया हो तो आपकी दुआएं मिले, बतौर खास ये शेर पेश करता हूं, सुनेगा जरा। पर्दा हटा दे, पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, आंखों की बीनाई का। बाप अगर मर जाता है तो आंगन भी बट जाते हैं, आंगन भी बट जाते हैं। बाप अगर मर जाता है तो आंगन भी बट जाते हैं, आंगन भी बट जाते हैं। बाप अगर मर जाता है तो आंगन भी बट जाते हैं, आंगन भी बट जाते हैं। बाप अगर मर जाता है तो आंगन भी बट जाते हैं, आंगन भी बट जाते हैं। अलग अलग चूल्हे जलते हैं दुश्मन भाई भाई का। क्या बात है, भाई का अलग अलग चूल्हे जलते हैं दुश्मन भाई भाई का, दुश्मन भाई भाई का। और ये शेर मैं लव मैरिज के सपोर्ट में हूं, लेकिन जब हुकूमत की गद्दी पर बैठा हुआ एक आदमी इस तरह का स्टेटमेंट देता है तो उसको शायरी बनानी पड़ती है। वसीम भाई आप लव मैरिज के सपोर्ट में, लेकिन खुद नहीं किए लव मैरिज। नहीं, हमारे में चार वक्त पड़ने पर आप उस पर भी पाबंदी लगवाएंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप तक मेरी बात पहुंच रही है ना? मैं अभी तक देख रहा हूं कि सारा जिम्मा मेरे भाइयों ने उठा रखा है, तो चाहता हूं कि एक बार जवाबी आपकी तरफ से एक बार जोरदार तालियां बज जाए। अब ये एहसास होना चाहिए शायरों को। देखिए, शायर आता है, आपको अपनी गजल सुनाता है, गीत सुनाता है, उसके बदले में आपकी तालियां, आपकी दुआएं उसे याद रह जाती हैं। तो चाहता हूँ भरपूर तरीके से आप शायरों को नवाजें। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बस इतना चाहता हूँ कि एक एक शेर के साथ, शायर के साथ सफर करें। इंशाअल्लाह एक तारीखी मुशायरा होगा। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। पर्दा हटा दे, पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, आंखों की बीनाई का। जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का, मेरी इस तन्हाई का। प्रेम विवाह की, प्रेम विवाह पे पाबंदी की वो जो बातें करता है, वो जो बातें करता है। प्रेम विवाह पे पाबंदी की वो जो बातें करता है, वो जो बातें करता है। प्रेम विवाह पे पाबंदी की वो जो बातें करता है, वो जो बातें करता है। प्रेम विवाह पे पाबंदी की वो जो बातें करता है, वो जो बातें करता है। भूल गया है शायद किस्सा अकबर जोधा बाई का, अकबर जोधा बाई का। भूल गया है शायद किस्सा अकबर जोधा बाई का, अकबर जोधा। अच्छा चाचा, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप तक बात पहुंच रही है इंशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। भूल गया है पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, आंखों की बीनाई का। उनसे अगर तुम कुछ मांगोगे पत्थर ही बस खाओगे, पत्थर ही बस खाओगे।
उनसे अगर तुम कुछ मांगोगे पत्थर ही बस खाओगे, पत्थर ही बस खाओगे। उनसे अगर तुम कुछ मांगोगे पत्थर ही बस खाओगे, पत्थर ही बस खाओगे। उनसे अगर तुम कुछ मांगोगे पत्थर ही बस खाओगे, पत्थर ही बस खाओगे। अपनों की खातिर होता है खेल ये हातिम ताई का। बहुत खूब, बहुत क्या बात है वसीम भाई, बहुत खूब। अपनों की खातिर होता है खेल ये हातिम ताई का, खेल ये हातिम ताई का। मोहतरम वकील साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, शादाब शब्बीरी साहब, उनसे दुआएं लेता हूँ और गजल का आखिरी शेर भी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मुलाजा कीजिएगा। पर्दा हटा दे, पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, आंखों की बीनाई का। जाने कब तक जख्म भरेगा मेरी इस तन्हाई का, मेरी इस तन्हाई का। बहुत खूब। कि यूं इंसाफ किया करते हैं, यूं इंसाफ किया करते हैं मुंसिफ अपनी अदालत में, मुंसिफ अपनी अदालत में। यूं इंसाफ किया करते हैं मुंसिफ अपनी अदालत में, मुंसिफ अपनी अदालत में। यूं इंसाफ किया करते हैं मुंसिफ अपनी अदालत में, मुंसिफ अपनी अदालत में। यूं इंसाफ किया करते हैं मुंसिफ अपनी अदालत में, मुंसिफ अपनी अदालत में। काम लिया करते हैं हमसे जख्मों की तुरपाई का, जख्मों की तुरपाई का। पर्दा हटा दे या रब मेरी आंखों की बीनाई का, आंखों की बीनाई का। और ये शेर भी समाज फरमाइएगा कि पूछ रहे हैं संसद में सब अपने अपने मुखिया से, अपने अपने मुखिया से। पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं संसद में सब अपने अपने मुखिया से, अपने अपने मुखिया से। पूछ रहे हैं संसद में सब अपने अपने मुखिया से, अपने अपने मुखिया से। पूछ रहे हैं संसद में सब अपने अपने मुखिया से, अपने अपने मुखिया से। आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं दरिया कब तक उतरेगा महंगाई का। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब यार वसीम भाई, क्या बात है, बहुत शानदार। आप बताएं, आप बताएं दरिया कब तक उतरेगा महंगाई का, उतरेगा महंगाई का। और मेरे दोस्तों, आपने इस गजल की लाज रखी। मैं एक शेर खास तौर पे लोगों को नजर करना चाहता हूं, उसमें आपका साथ चाहता हूं। सुनिएगा कि हम जोली सब, हम जोली सब पूछ रहे हैं कैसे अकेले रहते हो, कैसे अकेले रहते हो। हम जोली सब पूछ रहे हैं कैसे अकेले रहते हो, कैसे अकेले रहते हो। हम जोली सब पूछ रहे हैं कैसे अकेले रहते हो, कैसे अकेले रहते हो। तुम आओ तो लुत्फ मिलेगा हमको भी पुरवाई का। क्या बात है वसीम भाई, बहुत शानदार।
तुम आओ तो लुत्फ मिलेगा हमको भी पुरवाई का, हमको भी पुरवाई का। मौका परस्ती का ये मंजर जाके अदालत देखो वसीम, जाके अदालत देखो वसीम। क्या बात है कि मौका परस्ती का ये मंजर जाके अदालत देखो वसीम, जाके अदालत देखो वसीम। मौका परस्ती का ये मंजर जाके अदालत देखो वसीम, जाके अदालत देखो वसीम। मौका परस्ती का ये मंजर जाके अदालत देखो वसीम, जाके अदालत देखो वसीम। मौका नहीं मिलता है जज को बरसों तक सुनवाई का, क्या बात है, बहुत बरसों तक सुनवाई। वो नज्म आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ जिस नज्म का उन्वान है मेरा हिंदुस्तान, उसकी फरमाइश है, लेकिन चाहता हूँ कि एक लफ्ज के साथ इस नज्म के साथ आप जुड़िएगा। इजाजत है ना भाई? इजाजत है तो तालियां बजाकर इजाजत दीजिए एक बार, मैं वो नज्म का मतलब आप तक पहुंच रहा हूँ। वसीम भाई पढ़िए। यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है मेरा हिंदुस्तान। जिसकी फजा में हर सू गूंजे, जिसकी फजा में हर सू गूंजे किताब और कुरान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। हमारा मंच अब मुकम्मल हो गया है, जिसको आना था वो आ चुका है। अब चाहता हूं कि खुल के आप दाद दें, खुल के इस मुशायरे में शिरकत करें। पहला बंद हमारे देश की जो खूबसूरती है, मैंने उसको एक चेहरा देने की कोशिश की है। इस नज्म का पहला बंद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, एक लफ्ज से जुड़िएगा बिल्कुल। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। अपने वतन का जरा जरा हमको जान से प्यारा है, अपने वतन का जरा जरा हमको जान से प्यारा है। रंग बिरंगे फूलों जैसे हर मजहब के लोग यहाँ, सबकी बोली अलग अलग है, सबकी अपनी अलग ज़बान। गंगा जमुना से मिलकर अमृत के धारे बहते हैं, पर्वत से ये गिरते हैं झरने झूम झूम कर कहते हैं। धुल जाते हैं पाप इसमें जो करता है स्नान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। बहुत खूब, क्या बात है, बहुत खूब। रिजवान भाई मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। रिजवान बिल्डर साहब, आरके इनफैक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार भाई, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आपसे। आपको बिहारी लाल अंबर भाई भी बहुत मोहब्बतों से नवाज। नहीं, बहुत शुक्रिया, वो नवाजते ही हैं एक्चुअली। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा है ना? आपने बताया तो मैं यही से शुरू करता। बहुत शुक्रिया। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। अपने वतन का जरा जरा हमको जान से प्यारा है, अपने वतन का जरा जरा हमको जान से प्यारा है। रंग बिरंगे फूलों जैसे हर मजहब के लोग
लोग यहाँ, सबकी बोली अलग अलग है, सबकी अपनी अलग ज़बान। गंगा जमुना से मिलकर अमृत के धारे बहते हैं, पर्वत से ये गिरते झरने झूम झूम कर कहते हैं। धुल जाते हैं पाप इसमें जो करता है स्नान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश की आन बान शान बचाने के लिए सब ने अपने जान की कुर्बानी दी है। आजादी का वो मंजर अपनी नजर में रखिए। मैं एक बंद सुनाता हूँ इस नज्म का, अगला बंद, जहां जहां तक लोग तशरीफ रखते हैं, खुसूसी तौर पर मेरे दाहिने जानिब लोग बैठे हैं, चाहता हूं कि सभी की शमूलियत हो जाए इस बंद में। पेश करता हूं, सुनिएगा। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह, गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। वीर भगत सिंह, गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। अशफाकुल्लाह और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अशफाकुल्लाह और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अंग्रेजों की गर्दन पर तलवार चलाई टीपू ने, जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई टीपू ने। चढ़कर दुश्मन की छाती पर यूसुफ ने ललकारा है, अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है। यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, करते हैं ऐलान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा। बहुत खूब, बहुत खूब भाई, क्या बात है वसीम भाई, बहुत शुक्रिया। आप बीच में आइए भाई। अच्छा। अरे उनको वहीं पर रहने दीजिए, उधर तादाद कम है। अरे ठीक है, बहुत अच्छा। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। कुंभ का मेला लगता है, कुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए उनकी मोहब्बत में मस्जिदों के दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं। ये हिंदुस्तान की सच्ची तस्वीर है जो आपको मीडिया को दिखाने को नहीं दिखाएगा आपको। ये वही सरजमीन है कि जिस सरजमीन पे अपनी मुंह बोली बहन कर्मावती की अगर लाज बचानी हो तो हुमायूं अपनी सेना लेकर के निकल पड़ते हैं। हिंदुस्तान की सच्ची तस्वीर दिखाता हूं। वो बंद जिस बंद ने मुझे इस नज्म को कहने पे मजबूर किया है, वो बंद आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। आपका बंद आपके हवाले। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। कृष्ण कन्हैया की ये धरती, राम यहाँ के वासी हैं। कृष्ण कन्हैया की ये धरती, राम यहाँ के वासी हैं। वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु हैं सन्यासी हैं। वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु हैं सन्यासी हैं। कानों से आवाज अज़ां की रह रह कर टकराती है। रोज सवेरे मंदिर से आवाज भजन की आती है। ईद क्रिसमस बैसाखी को हम सब मिलके मनाते हैं। क्या होती है होली दिवाली दुनिया को बतलाते हैं। सबके लिए है इज्जत व अजमत, सबके लिए सम्मान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, बहुत है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। और आखिरी बंद भी इन्हीं मोहब्बतों की दहलीज तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे देश की जो तमाम महान विभूतियां हैं, उन सबको यकजा करने की कोशिश की है। आपकी दुआएं मुझे बताएंगी कि मैं कहां तक कामयाबी मुझे हासिल हुई। पेश करता हूं आखिरी बंद, जहां जहां तक लोग तशरीफ रखते हैं, चाहता हूं कि आखिरी बंद में भरपूर नवाज दें, ताकि मैं जब वापस अपने शहर गोरखपुर जाऊं तो मेरे दामन में ढेर सारी आपका प्यार हो, आपकी मोहब्बतें हो। पेश करता हूं, स्वागत है। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान।
गुरु नानक ने प्रवचनों से अमन का पाठ पढ़ाया है। गुरु नानक ने प्रवचनों से अमन का पाठ पढ़ाया है। चिश्तियो सर सैयद ने दिल में इल्म का दीप जलाया है। चिश्तियो सर सैयद ने दिल में इल्म का दीप जलाया है। सबके मन को मोह लिया है तुलसी की चौपाई ने। देश की खातिर जान गवाई रानी लक्ष्मीबाई ने। याद करेंगे दुनिया वाले जाकिर साहब का तबला। कहीं बजेगी शहनाई तो याद आएंगे बिस्मिल्लाह। इन लोगों ने देश की अपने खूब बढ़ाई शान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, बहुत खूब। मेरा हिंदुस्तान यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान।